एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रिपरेशन सबकी अच्छी चल रही होगी। आज हम यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आपका इम्प्लीमेंट हुआ था। ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि कई बार ये आपका पता भी होना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि लॉन्ग में तो नहीं पूछा जाता, इतना शॉर्ट में ही ये पूछा जाता है। ठीक है, तो 2009 में आपका आया था RTE एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट, और हम ऐसे भी कह देते हैं इसको राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो ये इंडिया का एक ऐसा लॉ था जिसमें फ्री कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी, जिनकी एज 6 से 14 ईयर्स की होती थी। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री थी और कंपल्सरी थी। ठीक है, और इसने बोला था कि जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है हर एक बच्चे का। ठीक है, ये जो आपका RT एक्ट था, ये आपका अगस्त 2009 में इनेक्ट हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से ये इफेक्टिव में आया था। ठीक है, इसने जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको इसने मैंडेटरी करा कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों को जो है अच्छे से बखूबी निभाए, है ना। एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे स्कूल्स में। जो ड्रॉप आउट रेट होते हैं, जो वो बढ़ते जा रहे थे, उसको एड्रेस करे। एक टीचर स्टूडेंट के जो नॉर्म्स होते हैं कि टीचर की क्या ड्यूटीज़ हैं, स्टूडेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं, है ना। पर क्लासरूम टीचर स्टूडेंट रेशो कितना होना चाहिए, या फिर पर लेवल टीचर स्टूडेंट रेशो क्या होना चाहिए, वो डिसाइड करे, है ना। और जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेसेस होते थे, जिसकी वजह से बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, रिगार्डिंग सेक्स, कास्ट एंड रिलीजन, तो उसको भी वो थोड़ा एड्रेस करे, ध्यान दे ऐसी दिक्कतों पे। ठीक है ना। और 25% रिजर्वेशन जो है प्राइवेट स्कूल्स में, वो मैंडेटरी कर दे फॉर द डिसएडवांटेजेड स्टूडेंट्स, जो आपके माइनॉरिटी से कास्ट से बिलोंग करते थे, जो आपके बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, बैकवर्ड रिलीजन से बिलोंग करते थे, उनके लिए प्राइवेट स्कूल में 25% सीट जो है प्राइवेट स्कूल को अपने स्कूल में रिजर्व करनी है फॉर द डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स। और ये एक्ट कहता है, मतलब बेसिकली कि 2009 में ये आपका एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को जो 6 से 14 ईयर्स के एज के होते हैं। एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है बच्चों का, ये एक उनका अधिकार है। ठीक है ना, जो बच्चों को दिया जाना चाहिए। 2009 में ये आपका ये एक्ट इनेक्ट हुआ था और 1 अप्रैल 2010 में ये आपका इफेक्टिव होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, इसने गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंडेट करा अपने अंदर कि जो गवर्नमेंट है वो एक क्वालिटी स्कूलिंग कैसे प्रोवाइड कर सकती है बच्चों को, है ना। एड्रेस करे ड्रॉप आउट रेट्स को, टीचर स्टूडेंट नॉर्म्स जो है उनको सेटअप करे, और जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होता था एजुकेशन का उसको भी वो देखे। ठीक है ना, और 25% रिजर्वेशन मैंडेटरी करवा दे प्राइवेट स्कूल्स में फॉर द डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, ऐसा ही इस एक्ट में कहा गया था। ठीक है, तो जो RT एक्ट था, इसने एक तरीके से एजुकेशन को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ठीक है ना, एक किसमें, लीगली फंडामेंटल राइट में, कि इसके तहत ये हो गया था कि जो एजुकेशन है ये एक फंडामेंटल राइट है, हर बच्चे को देना ही देना है। ठीक है ना, ये राइट आप उस बच्चे से नहीं छीन सकते। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में भी इसका मेंशन्ड है, RT एक्ट 2009 का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके क्या की प्रोविजंस हैं, क्या इसके फीचर्स हैं RT एक्ट के। तो देखो, सबसे पहला क्या है, फंडामेंटल राइट। भाई इसने लीगली मैंडेट कर दिया था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए जो 6 से 14 ईयर्स की एज के होते थे। इसने एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका गवर्नमेंट ड्यूटी। इसने जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है ना, उसको इसने वेल डिफाइन कर रखा है अपने अंदर, कि उनको किस तरीके से एक्सेस प्रोवाइड करना है एजुकेशन का, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ट्रेन टीचर्स किस तरीके से आपको अपॉइंट करने हैं, और मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका स्कूल का। ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्हीं के बिहाफ पे क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो इस एक्ट ने इसके को लेके नॉर्म्स जो है इसने डिफाइन किए। ठीक है,
फ्री एंड कंपल्सरी टर्म आपका यूज़ हुआ था इस एक्ट में। इसका मतलब क्या है कि कोई फ़ीस नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं रह जाएगा, कोई एक्सपेंस आपका खर्च नहीं होगा जब आप एजुकेशन अपने बच्चों को दोगे, ठीक है। ऑल्सो जो गवर्नमेंट है वो एडमिशन, अटेंडेंस और कंप्लीशन को भी इंश्योर रखे कि वो मतलब गारंटी ले, गवर्नमेंट इंश्योर करती रहे टाइम टू टाइम कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। अटेंडेंस उनकी किस तरीके से आ जा रही है, बच्चे प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं स्कूल्स को या नहीं कर रहे हैं, और कितने, और कंप्लीशन रेट कैसा है, ठीक है ना, कि कितने बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। वेस्टेज स्टैग्नेशन का रेट क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट साथ के साथ ध्यान देती रहे, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है ना, कि इसने बोला था कि कोई जो एजुकेशन है वो आपका एक जन्म सिद्ध अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। तो चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा बिलोंग करता हो, हर किसी को हक है कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे, किसी भी कास्ट के बेस पे या डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे, रिलीजन के बेस पे जो है बच्चों को एडमिशन देने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। प्राइवेट स्कूल कोटा था एक इसका फीचर, कि 25% सीट्स जो है इसने मैंडेटरी कर दी थी प्राइवेट स्कूल्स में फॉर द जो वीकर ग्रुप से आपके बच्चे बिलोंग करते थे उन बच्चों के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्या था कि इसने जो टीचर स्टूडेंट रेशो होता है वो इसने, उसके लिए इसने नॉर्म्स मतलब रूल सेट कर दिए थे, जैसे कि बताया ना मैंने 30:1 की 30 बच्चों पे एक टीचर प्राइमरी स्कूल में, ठीक है ना, ये इसने सेट कर दिया था, ठीक है। बिल्डिंग्स किस तरीके की होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी, मतलब अच्छी खासी बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए, ऐसा ना टूटी फूटी है इस तरीके से ना हो, वेल इस्टेब्लिश्ड हो बिल्डिंग, और आपका जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, वर्किंग डेज आपके डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना, कि कितने वर्किंग डेज होने चाहिए आपके स्कूल में, क्लास में, उस पर्टिकुलर क्लास में। तो इन सबको लेके उसने नॉर्म्स जो है एकदम सेट कर दिए थे, ठीक है, इस RT एक्ट ने। नो डिटेंशन पॉलिसी ये अमेंडेड है, मतलब पहले ये नो डिटेंशन पॉलिसी आई थी, फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे। देखो पहले क्या था, किसी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाता था, ठीक है ना, लेकिन फिर चेंजेस आए पॉलिसी में। नो डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा, किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं करना, ठीक है ना। तो पहले तो नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में जब इस पॉलिसी में चेंजेस आए तो इसमें जो है जब बच्चा अपने लर्निंग लेवल्स को मीट नहीं कर पाता था तो उस बच्चे को फिर जो है होल्ड अलाउ कर दिया जाता था, होल्डिंग बैक, ठीक है। मतलब कि उस बच्चे को फिर आगे फर्दर क्लास में नहीं भेजा जाता था, उसको उसी क्लास में रखा जाता था फिर, ठीक है ना, क्योंकि वो लर्निंग लेवल्स को मीट नहीं कर रहा है तो आगे भेज के भी फिर क्या फ़ायदा। तो उसको उसी क्लास में ही होल्ड करके रखा जाता था जब तक कि वो उस क्लास के लर्निंग लेवल्स को मीट ना कर ले, ठीक है। तो डिटेन पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब किए जाने लग गया था फिर बाद में जब अमेंडेशन हुआ था। नेबरहुड स्कूल्स, जो आपके लोकल एक्सेसिबल स्कूल्स होते थे बच्चों के, उन पे फोकस ज़्यादा किया गया था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने नेबर में जो उनका स्कूल होता है, जो नियर बाई स्कूल होता है, उसी में ही वो जाकर एजुकेशन लेते थे। तो इसीलिए सब जगह के नेबरहुड स्कूल्स पे फोकस किया जाता था, उनके एक्सेसिबिलिटी पे फोकस किया जाता था, उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता था कि एक क्वालिटी एजुकेशन हम जिससे प्रोवाइड कर सकें बच्चों को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो बाबू बताया कि 2009 में ये अपने पार्लियामेंट ने पास करा था इस एक्ट को। ये आपका 1 अप्रैल 2010 में आपका इफेक्टिव हुआ था, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते थे, ठीक है। बस इतना ही था RT एक्ट के बारे में, बस बेसिक्स थी, आपको एक छोटी सी जानकारी लेनी थी। 4 नंबर में अगर आया या 2 नंबर में आया तो इतना सफिशिएंट है कि RT एक्ट होता क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, है ना, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि RT एक्ट जो है ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, और सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट कर दिया था कि हर किसी को एजुकेशन लेनी ही लेनी है, ठीक है ना, कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रह सके। तभी, क्योंकि इसी से ही हमारे इंडिया की प्रोग्रेस हो पाएगी, हमारे इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर पाएगी। एजुकेशन एक वो शस्त्र है, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अब आपकी यूनिट 4 आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ आपकी यूनिट 5 एंड यूनिट 6 बच रही हैं, ठीक है। दोनों में ही एक एक टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपका सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है ना, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर बहुत सारे कमीशंस आए थे आपके, है ना, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन का अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इसका आगे चल के फाइनल क्या रहा था, क्या करिकुलम था, ये सब पढ़ेंगे हम 6th में,
ठीक है। तो दो दो टॉपिक में एक एक यूनिट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सभी के डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है ना। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।